राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम संतान की सभी अनिष्टों से रक्षा करने वाली, पुत्र कामना की पूर्ति करने वाली पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की महात्म्य व कथा लेकर आए हैं। इसे सुनने सुनाने से मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति हो, संसार के सभी सुखों का भोग करता हुआ अंत में हरि कृपा से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, पुत्रदा एकादशी सभी पापों का क्षय करने वाली इस एकादशी को जो भी धारण करता है उसे हरि कृपा से सुंदर, सुयोग्य व संस्कारी, दीर्घ आय वाली संतान की प्राप्ति होती है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान नारायण इस एकादशी के देवता हैं। एकादशी के समान दूसरा अन्य कोई व्रत नहीं। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली पुत्रदा एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतु नाम का एक धर्मात्मा प्रजापालक राजा राज्य करता था। राजा की पतिव्रता स्त्री का नाम शैब्या था। राजा के संतान न होने के कारण सभी राज्य वैभव पुत्र सुख के बिना अधूरा था। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ, दान, पुण्य किए, परंतु उसे संतान सुख न मिला। यही वजह थी कि राजा हर समय शोक में डूबा रहता था। एक बार शोक में डूबा राजा घोड़ा पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। इस बात की खबर राज्य में किसी को न थी। न ही शोक में डूबा राजा ये जानता था कि आखिर वह घोड़े पर सवार होकर कहाँ जा रहा है। विवेक से शून्य राजा एक घने जंगल में पहुंच जाता है। दुर्गम जंगल में भटकते भटकते राजा को दोपहर हो गई और वह भूख प्यास से व्याकुल राजा पानी की तलाश में भटकने लगता है। काफी खोजने के बाद राजा को एक मनोहर सरोवर दिखाई दिया। राजा सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सुंदर सरोवर के किनारे बहुत से ऋषि मुनि एकत्रित हैं। वह घोड़े से उतरता है, तभी राजा की दाहिनी आंख व भुजा फड़कने लगती है। राजा इसे शुभ संकेत समझ वह उन ऋषि मुनियों के पास पहुंचा और सभी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद प्रदान किया। राजा उनका परिचय पूछता है कि हे श्रेष्ठ पुरुष, आप कौन हैं और आप यहाँ कौन सा पूजन कर रहे हैं। ऋषियों ने राजा को बताया कि हम विश्व देवा हैं। इस मनोहर सरोवर में हम नित्य स्नान करने आते हैं। आज पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसके बाद पवित्र माघ स्नान का शुभारंभ हो जाएगा। राजा ने ऋषियों से एकादशी का महात्म्य पूछा। तब ऋषियों ने राजा से कहा कि यह संतान सुख देने वाली पौष शुक्ल एकादशी है। राजा बोला, हे मुनिवर, मैं अभी तक संतान सुख से वंचित हूँ। कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। तब ऋषियों ने राजा से पुत्रदा एकादशी के व्रत का संपूर्ण महात्म्य कह सुनाया और बोले, हे राजन, सरोवर में स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लेकर तुम इस व्रत को धारण करो। हमारे आशीर्वाद व हरि कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान सुख मिलेगा। इस प्रकार राजा मुनियों का आशीर्वाद पा अत्यधिक प्रसन्न मन एकादशी का व्रत पूर्ण करता है। ऋषियों के आशीर्वाद व व्रत के प्रभाव से 9वें महीने राजा को एक सुंदर, स्वस्थ व तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। युवा होने पर राजा ने अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। राजा जब तक जीवित रहा एकादशी व्रत का पालन किया और अंत में विष्णु लोक को प्रस्थान करता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से बोले, इस प्रकार जो भी इस एकादशी के व्रत को धारण कर इसका भक्ति भाव से महात्म्य व कथा सुनते सुनाते हैं, उन्हें इस लोक के सभी सुख प्राप्त हो, अंत में हरि धाम की प्राप्ति होती है। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि की बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।